अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो काफ़ी सारी मेरी वीडियोस हैं जिनके ऊपर लोग कमेंट करते हैं, आप बाबा जी को देखते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि बाबा जी के साथ क्या मसला है, उनको क्या हुआ था। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जब जो न्यू मेरे व्यूअर्स हैं वो जब चैनल पे आते हैं या बाबा जी को इस तरह से देखते हैं तो वो फिर मुझसे पूछते हैं कि प्लीज़ इसके बारे में भी शेयर करिएगा कि बाबा जी को क्या मसला है, क्या हुआ है, किस तरह से है सब। तो ये मैं अपनी लाइफ स्टोरी में भी ये सारा कुछ बता चुकी हूँ। लेकिन ये है कि लोग, ज़ाहिरी बात है, जो न्यू आने वाले हैं वो शायद पुरानी वीडियोस नहीं देखते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको बाबा जी के बारे में जो है वो थोड़ा सा बता दूं कि मेरे हस्बैंड हैं जिनको मैं बाबा जी की बोलती हूँ। सारे ही बाबा जी बोलते हैं तो फिर मैं भी अब उनको बाबा जी ही बोल कह के मुखातिब करती हूँ। तो वो मेरे हस्बैंड हैं जी। हमारी शादी को माशाल्लाह से 41-42 ईयर्स हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा टाइम हमारा गुज़रा है। उनके साथ बहुत ही लविंग नेचर के मेरे हस्बैंड थे, बहुत ही केयरिंग थे और माशाल्लाह से बहुत ही धीमा मिजाज और कभी गुस्सा नहीं करना, कभी कोई किसी की बुराई नहीं, किसी का बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, कभी सोचते भी नहीं थे। अपने काम के साथ बहुत मुखलिस थे, जो भी काम करते थे अपना 100% देते थे। तो मतलब इस तरह की उनकी नेचर थी। बताने का मकसद ये है कि एक होता है ना कि बंदा गुस्से वाला है या भाई बहुत ज़्यादा बोलता है या कुछ इस तरह से, तो ये इनकी आदत नहीं थी। खामोश ज़्यादा रहते थे और अपने काम से काम रखना है बस, और कोई इंटरफेयर नहीं करते थे किसी भी मामले में, किसी के भी। और हर एक का अच्छा ही सोचते थे, अच्छा करने की कोशिश करते थे, जितना कर सकते थे उतना वो करते थे। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड से सीखी थी, अल्लाह का शुक्र अदा करना और उस पर तवक्कल करना। मेरे हस्बैंड का अल्लाह पे बहुत तवक्कल था और वो ये कहते थे कि रुबीना, मुझे कभी भी कोई मुश्किल आती है तो मेरा अल्लाह मेरा वो पूरी कर देता है, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरे मुश्किल टाइम में हमेशा अल्लाह मेरे साथ होता है। अल्लाह ताला सबके साथ ही होता है, लेकिन कुछ लोगों का ईमान जो है वो बहुत मजबूत होता है इस मामले में। तो मेरे हस्बैंड का भी ऐसे ही था कि वो मुझे हमेशा कहते थे कि मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी मैं परेशान होता हूँ, मैं मुश्किल में होता हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे लिए ऐसे आसानी कर देता है कि मुझे समझ ही नहीं आती है कि ये कैसे हो गया, ये किस तरह से मुमकिन था, ये हो गया है। तो ये चीज़ जो है ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है। मैं ऐसी नहीं थी कि वो छोटी छोटी बातों पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और मुझे भी यही कहते थे कि रुबीना, उस पर तवक्कल रखा करो, उस पर यकीन रखा करो, अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ कर सकता है, वो सब बेहतर हो जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि इस नेचर के वो इंसान थे। और हम लोग सऊदीया में थे, वहाँ पे ये जॉब करते थे। पहले वो इलेक्ट्रिशियन की जॉब करते थे, बाद में फिर उन्होंने ड्राइवरी की जॉब खुद ही चूज़ की अपनी कंपनी में। मतलब जैसे कि उनको वहाँ पे गाड़ी वाड़ी मिल गई थी तो वो हर वक्त उनके पास रहती थी, तो हमें भी मूव करने के लिए इजी हो जाता था। कहीं भी जाना है, गाड़ी पास होती थी तो हम लोग आराम से चले जाते थे। तो ये अपना काम करते थे। उसके बाद ये था कि जब बच्चे हुए, बच्चे पढ़ने लग गए, तो उनको थोड़ा सा हुआ कि भी मुझे मज़ीद कुछ और काम करना चाहिए। तो उन्होंने अपना क्या कहते हैं उसको, प्राइवेट काम भी करते थे। माशाल्लाह हर फन मौला थे। बिजली का काम, प्लम्बिंग का काम, यानी घर का कोई ऐसा काम नहीं था जो ये नहीं कर सकते थे। मुझे भी घर में मुख्तलिफ जो चीज़ें थी वो करके देते थे जिसके लिए मेरे लिए आसानियाँ हो जाएं। घर में मुझे कोई किचन में कुछ कैबिनेट चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए तो वो खुद से बना के मुझे लगा के देते थे आसानी के लिए। तो माशाल्लाह से हर फन मौला थे और हमेशा जो है मेहनत करते थे। ड्यूटी पे जाते थे, वहाँ से आए हैं तो प्राइवेट काम करने चले गए, वहाँ से आए हैं तो ओवर टाइम उनका शुरू हो जाता था, वहाँ चले जाते थे। तो माशाल्लाह से बहुत एक्टिव इंसान थे और मतलब सेहत का भी ख्याल रखते थे। मेडिसिन वगैरह टाइम पे लेनी है, खाना पीना टाइम पे करना है और कोई फालतू चीज़ें नहीं खानी है। जैसे जो चीज़ें मना हैं वो नहीं करनी है। एक अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते थे माशाल्लाह से। शुरू से ही वो स्मार्ट रहे हैं, यानी उन्होंने अपने आप को फिट रखा है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है और ये सारी चीज़ें वो फॉलो करते थे। शुगर इनको थी काफ़ी अरसे से, तो
लेकिन ये था कि वो शुगर का भी बहुत ध्यान रखते थे, मतलब मेडिसिन कभी भी लापरवाही नहीं करनी, कोई ऐसी मीठी चीज़ नहीं खानी, जो जो डॉक्टर्स जैसे मना करते हैं वो सारा फॉलो करते थे। और हम लोग बल्कि इनकी मिसाल देते थे कि यार किसी ने परहेज़ करना है तो ख्वाजा साहब से सीखे कि परहेज़ कैसे करते हैं। यानी हम लोग तो फिर भी होता है ना, कभी कोई फालतू चीज़ खा लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करते थे। बस अपना एक रूटीन का जो खाना है वही इन्होंने खाना है। बाहर के खानों की इनको आदत नहीं थी, कभी भी बाहर खाना नहीं खाते थे, कोई चीज़ बल्कि खाते ही नहीं थी, हमारे बगैर तो कुछ भी नहीं खाते थे। इवन कि एक पेप्सी भी लेते थे तो वो भी घर ले आते थे कि भाई मिल के पियेंगे। यानी इस तरह की इनकी नेचर थी, आदत थी, घर का खाना हमेशा खाया है और सिंपल ज़िंदगी अपनी गुजार रहे थे। तो ये स्ट्रोक उनको जब हुआ है उससे 1 साल पहले उनको हार्ट का मसला हुआ, वो भी ऐसे ड्यूटी पे ही थे। वहीं से वो खुद ही गाड़ी चला के हॉस्पिटल तक पहुँचे हैं। हॉस्पिटल में जाके इन्होंने उनको जो वहाँ पे जो था उसको चाबी पकड़ाई है कि भाई ये मेरे कंपनी है, या इस तरह से आप वहाँ फ़ोन कर दें। और वहाँ ये मतलब हॉस्पिटल गए हैं तो खैर इनको हार्ट का मसला हुआ, लेकिन वो ये था कि 2 स्टंट डले। उसके बाद ये एक महीना इन्होंने रेस्ट किया और उसके बाद दोबारा से अपना रूटीन वर्क शुरू हो गया, उसी तरह काम करने लग गए। और तकरीबन तकरीबन 1 साल बाद इन्हें ये स्ट्रोक हुआ था, इनको स्ट्रोक हुआ था। और स्ट्रोक भी जो हुआ वो बिल्कुल भी हमारे लिए एक बिल्कुल अचानक से था कि आए हैं, ड्यूटी से आए हैं, घर में बैठे हुए थे, गेस्ट आए हुए थे, मैंने इन्हें भेजा कि जाएं बाहर से कुछ चाय के साथ सामान वगैरह ले आएं। तो ये वो सामान लेके आए हैं, मैंने चाय बनाई है, मैंने अपने गेस्ट के आगे चाय रखी है, तो इनको भी मैंने कहा कि आप पी लें, तो कहते हैं नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। तो ये बैठे रहे हैं। तो जब मेरे गेस्ट चले गए हैं तो ये जाके रूम में लेट गए हैं कि रवीना मैं लेटने लगा हूँ। तो मैंने कहा हाँ लेट जाओ आप जाके। और मैं और मेरी बड़ी बेटी जो है हम लोग किचन में चले गए हैं। मैंने कहा आओ हम लोग खाने का कुछ ना कुछ करते हैं। तो अपना ना रात के खाने का टाइम था ये, नहीं तो मैंने कहा आओ हम किचन में चलते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। तो वो और मैं हम किचन में गए हैं तो वो टेबल वगैरह हम लगाने लग गए। मैं चीज़ें जैसे गर्म कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, इस तरह से कर रही थी जैसे नॉर्मल किचन में काम करता है इंसान। तो मैं भी वही कर रही थी और मेरी बेटी जो है वो गई है और अब उसने जाके बाबा को उठाया है शायद। तो वो किचन में मेरे पास आई है तो आके मुझे कहती है कि मामा मैं बाबा को उठा रही हूँ, बाबा उठ नहीं रहे हैं, बाबा बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा अभी वो जाके लेटे हैं और तुमने अभी जाके उनको उठा दिया, पहले हमें टेबल लगा लेने दो, जब हमारा खाना टेबल पे आ जाएगा तो फिर हम उन्हें उठा लेंगे, अभी उनको थोड़ी देर रेस्ट करने दो, सुबह से वो गए हुए थे तो रेस्ट करने के लिए वो लेटे और तुम उन्हें उठाई जा रही हो। तो वो आगे से मुझे कहती है नहीं मामा बाबा जो है ना वो आंखें भी नहीं खोल रहे हैं और बाबा बात का जवाब भी नहीं दे रहे हैं ना। तो मैं इसको नॉर्मली समझ रही थी, मैंने कहा भाई कुछ नहीं होता, देख लेते हैं अभी ना। जब उसने मुझे 2 से 3 दफ़ा कहा ना कि नहीं मामा, तो फिर मैं एकदम से भागी हूँ। मैंने कहा ये क्यों मुझे बार बार यही कह रही, क्योंकि वो बड़ी बेटी आपने मेरी देखी है अक्सर कि वो बहुत कम बात करती है और वो ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती है अपनी फीलिंग्स वगैरह इस तरह की ना। तो वो मुझे बस यही कही जा रही है कि नहीं मामा बाबा नहीं बोल रहे हैं, बाबा उठ नहीं रहे हैं। और मैं उसे डांटी जा रही हूँ कि तुमने ज़रूर उठाना है उनको, बैठा लेटा रहने दो, सोया रहने दो, अभी उठा लेंगे। खैर जब मैं भागी मैंने जाके देखा तो हस्बैंड जो थे वो नीम बेहोश टाइप थे, यानी ना। मैंने लाइट जलाई है, मैंने मुंह पे यूं यूं किया है, क्या हुआ है क्या हुआ है, मुझे लगा कि शुगर वगैरह लो हो गई होगी। तो मैं फ़ौरन कहने लगी उठे उठे उठे, मैं आपको पानी देती हूँ, आए कुछ खाना खाते हैं, आपकी लगता है शुगर लो हो गई है ये वो। तो मैं ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल जिस्म यानी जैसे ढीला छोड़ा हुआ था, उठ नहीं रहे थे। तो हमने पानी भी मुंह में डाला तो उन्होंने नहीं घूंट भरा, यानी वो पानी निकल गया साइड से। तो तब मुझे थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि ये कुछ कुछ है, गड़बड़ है। मैंने फ़ौरन अपनी बेटी से कहा कि मामू को फ़ोन करो, मेरा भाई भी वहाँ पे होता था। मैंने कहा मामू को फ़ोन करो, मामू को बुलाओ। वो मामू को फ़ोन करने लग गई हैं और मैं जो हूँ, मैं अपने सामने हमसाए थे, मैं उनकी तरफ भागी हूँ। मैंने उन्हें जाकर दरवाज़ा नॉक किया, मैंने उन्हें बताया कि इस तरह भाई मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना। तो उसने कहा बाजी मैं गाड़ी लेके आता हूँ। तो उनको कह के मैं वापस भागी हूँ। तो क्योंकि वहाँ पे आपको पता है गाड़ियों को सारी रोड्स पे ही खड़ी होती हैं और जहाँ जगह मिले वहीं खड़ी करनी पड़ती है। तो उसने कहा मेरी गाड़ी फ़लाँ जगह पे है तो मैं अभी लेके आता हूँ। तो मैं उधर इतनी देर में अंदर भागी हूँ। मैंने आके अपने हस्बैंड का अकामा और मेडिकल कार्ड वगैरह सारा वो बेटे की जेब में डाला। मैंने उससे कहा ये बाबा का काम है, ये उसका ये वो है। और हम दोनों ना इनको, मेरा बेटा और मैं, हम दोनों इनको उठा के तो बाहर की तरफ भागे हैं, यानी जैसे टांगों से मैंने पकड़ा हुआ है, इधर से बेटे ने ऐसे उठाया हुआ है और हम लेके ना बाहर भाग रहे थे, यानी रोड पे
कि भाई गाड़ी वो लेके आएंगे तो इनको बिठाना होगा कि उतनी देर में हम बाहर पहुंच जाएं। तो जैसे ही हम अपना, हमारी गली थी छोटी सी, जैसे ड्योढ़ी टाइप होती है बिल्डिंग की, तो वो थी। तो वहाँ से गुजर के जब हम मेन गेट हमने खोला है तो सामने मेरे भाई की गाड़ी खड़ी नज़र आ गई हमें ना। वो भी फ़ौरन आ गया, बच्चों ने फ़ोन किया, पास ही रहता था वो। तो वो भी एकदम से आ गए, तो मतलब कहने लगे क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस इनको पता नहीं क्या हुआ है, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने अबाया वगैरह नहीं पहना हुआ था, मैं ऐसे ही थी। तो मेरे भाई बेटा और इनको डाला है उन्होंने गाड़ी में और वो निकल गए हैं। तो मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं बाद में देखती हूँ ना। तो वही जो मेरे हमसाये थे जिनको मैंने बुलाया था वो भी आगे गाड़ी लेके। तो उन्होंने कहा बाजी हम ले आए हैं गाड़ी। तो मैंने बताया कि इस तरह से मेरा भाई है वो ले गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको जाना है तो हम आपको ले जाते हैं। तो मैंने कहा हाँ मुझे भी ले जाएं। तो मैं फटाफट अबाया वगैरह पहना, उसकी वाइफ को साथ लिया। तो हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और हम लोग जिस हॉस्पिटल का मुझे पता था हम लोग उस तरफ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में मैं मतलब कॉल पे भी थी बेटे के साथ, बार बार उसको फ़ोन कर रही थी, पूछ रही थी किधर हैं बाबा, क्या हुआ, कैसी कंडीशन है। तो उसने फिर मुझे बताया कि मामा हम फ़लाँ हॉस्पिटल में हैं और बाबा इमरजेंसी में हैं और वो चेकअप कर रहे हैं बाबा का ना। तो बाबा ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बाबा ठीक है। तो मैंने फिर उन्हें बताया, मैंने कहा जी वो तो फ़लाँ हॉस्पिटल में है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम वहाँ चले जाते हैं। तो हम लोग फिर वहाँ गए हैं। जो जब मैं गई हूँ, मैंने जाके जब इमरजेंसी में इनको देखा तो मतलब ये होश में थे, लेटे हुए थे और डॉक्टर इनका चेकअप वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने हमें फिर बाहर निकाल दिया जी कि आप बाहर बैठ के वेट करें। हम सारे, मेरे भाई के दोस्त वगैरह सब जो हमारे नेबर्स थे वो सारे वहाँ पहुँच के जिसको पता चला। तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे आराम से, मतलब वेट कर रहे थे। तो इतनी देर में वो इनको स्ट्रेचर पे डाल के लेके निकले हैं और कहें जी कि हमने इनका सिटी स्कैन करना है, फ़लान करना है, ये करना है। वो एक बहुत लंबी स्टोरी है कि वहाँ पे एडमिट करवाने का भी बड़ा हमें मसला हुआ क्योंकि वो हॉस्पिटल हमारे पैनल पे नहीं था। उन्होंने हमसे कहा जी कि आप 10,000 रियाल जमा कराएं तो 2 दिन की ये आपकी 2 दिन के पैसे होंगे जो कि आप यहाँ पे इनको रख सकते हैं, और 2 दिन के बाद आप दोबारा से पैसे जमा कराएंगे तो फिर हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे, अदरवाइज़ फिर आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। तो उस वक्त तो खैर ये था कि शुक्र है कि थे। तो हमने 10,000 रियाल जमा करवा के इनको मतलब कहा कि इनको कम से कम आप आईसीयू में शिफ्ट करें, क्योंकि वो आईसीयू में शिफ्ट करने के पैसे मांग रहे थे। पर डे 5,000 रियाल थे उस वक्त वहाँ पे। तो वो हमने 2 दिन का पे किया कि अभी तो ये एडमिट करें ना, फिर बाकी बाद में देखी जाएगी। वो लेके इनको ऊपर चले गए, आईसीयू में चले गए हैं। और उसके बाद जो था बस ये बेहोश थे, कोई होश नहीं था, ना हिल सकते थे ना कुछ। तो मैं जब इनके पास आईसीयू में गई तो डॉक्टर था, इंडियन डॉक्टर था, वो नर्स से बात कर रहा था। तो उसने उर्दू में यानी नर्स को बताया कि इसको लकवा हो गया है, इस तरह का उसने वर्ड्स बोला क्योंकि इंडियन था ना। तो उसने फालज या इस तरह का लफ्ज़ तो नहीं बोला, लेकिन उसने ये बोला। तो मुझे उससे थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये नहीं हुआ कि ये क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल उस वक्त मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने कहा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगे, ये वो पहले भी बीमार हुए थे, ठीक हो जाते हैं, अभी भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल जी वो फिर उसके बाद ये आईसीयू में थे। वहाँ पे कोई 17-18 दिन इन्होंने इनको आईसीयू में रखा। तो इनकी यही कंडीशन थी कि ये बिल्कुल बेहोश थे, कोई होश नहीं, आंखें नहीं खोलते थे, कोई मूवमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। तो बस पड़े हुए थे और हम इनको देख रहे थे, बस जाके जाते थे, जाके देखते थे कि डॉक्टर से पूछते थे। तो डॉक्टर जो था उसने तो अगले दिन ही मेरे बेटे को, मेरे भाई को बुला के उन्होंने वो सारी डिटेल इनकी बता दी थी कि इनको क्या हुआ है और नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो सारी चीज़ें उनको बताई हुई थी, मुझे नहीं पता थी। मैं जब बेटे से पूछती थी, वो हॉस्पिटल से आता था, तो मैं उससे पूछती थी कि बेटा क्या कहा डॉक्टर ने, क्या हुआ। तो मुझे बस यही कहता था कि मामा कुछ नहीं, हमारे बाबा ठीक है, बस आपने बाबा की केयर करनी है, डॉक्टर्स कहते हैं ठीक हो जाएंगे, बाबा की केयर करें आप, बस ये वो मुझे यही बात बताता था। क्योंकि मेरा इतना डॉक्टरों के साथ भी अट्रैक्शन नहीं था, यानी मैं कभी निकली नहीं थी घर से बाहर, मुझे पता ही नहीं था। तो बेटा ही हैंडल कर रहा था, भाई मेरा जाता था, मैं भी हॉस्पिटल तो मैं जाती थी लेकिन डॉक्टरों के साथ मेरी इतनी बातचीत नहीं थी। बहरहाल जी वो जब 18 दिन उन्होंने इनको वहाँ आईसीयू में रखा, उसके बाद वो इनको लेके फिर उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया जी कि अब इनके बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। तो इनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इनके नाक में खुराक वाली पाइप लगाई हुई थी, पैम्पर्स वगैरह वो पहनाते थे और बाकी जो भी मेडिकेशन थी वो चल रही थी। तो इसी तरह में हमारे 3 माह जो हैं वो इसी में गुजरे हॉस्पिटल में ही। मैं सुबह जाती थी, शाम में वापस आती थी।
सारा दिन बैठ के इनको देखती रहती थी। डॉक्टर्स आते थे, जो वो करते थे वो मैं देखती थी, वो कैसे इनके पैम्पर चेंज करती हैं, कैसे इनको डील कर रही हैं, क्योंकि खुराक की तो नाली लगी हुई थी, खाने पीने का तो इतना था नहीं। और एक्सरसाइज करवाने वाला आता था, जो फिजियोथेरेपिस्ट आता था, वो आके एक्सरसाइज करवाता था, वो मैं देखती थी कि वो कैसे कर रहा है। फिर वो जब चला जाता था तो थोड़ा टाइम मैं भी वही चीज़ें करने की कोशिश करती थी। तो मेरे बस यही रूटीन होती थी, मैं सुबह उठती थी और बेटे के साथ ही हॉस्पिटल निकल जाती थी। वो अपने ऑफिस चला जाता था और मैं हॉस्पिटल में बैठ जाती थी। जाके मैंने जाके इनका मुँह शूँ साफ़ करना टिशू के साथ, खुशबू लगानी, फिर इनके कान में मैंने यासीन पढ़नी, फिर ये क्या कहते हैं उसको, सूरह रहमान पढ़नी। फिर जो लोगों ने दुआएं कोई बताता था ये पढ़ें, तो वो मैं बैठ के बस वही पढ़ती रहती थी, क्योंकि ना खा पी तो ये सकते नहीं थे। तो मैं इनकी जो बॉटल लगी होती थी उस पर बाज़ दफ़ा फूंक मार देती थी कि चलो कोई असर शायद हो जाए इस तरह से। तो बस मेरा ये काम होता था, मैं सारा दिन वहाँ बैठ के यही करती रहती थी। या मैं इनमें कोई मूवमेंट देखती थी या कुछ चीज़ देखती थी तो मैं भागी जाती थी डॉक्टर के पास और उन्हें जाके बताती थी कि भाई अभी उन्होंने ये किया है, अभी वो इस तरह से थे, अभी वो ऐसे थे। तो वो डॉक्टर्स भी इस पर बड़ा अप्रिशिएट करते थे मुझे कि मतलब आप इस तरह से हमें आके बताती हैं, क्योंकि हम तो सारा दिन पास नहीं होते हैं ना। सिस्टर भी ज़ाहिर है सारा दिन तो पास नहीं होती हैं, वो तो आती थी टाइम के टाइम, अपना बिस्तर चेंज किया, पैम्पर चेंज किया, खुराक वाला देखा ख़त्म है, दोबारा लगा दिया, बस इस तरह के काम वो करती रहती थी, मोनीटर करती थी, जैसे भी उनका जो होता है सिस्टम सारा। तो वो ये कहते थे कि आप पास बैठी रहती हैं तो आप जो भी चीज़ें देखती हैं आप हमें बताती हैं, तो उससे हमें भी क्लू मिलते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है, बेहतरी की तरफ जा रही है नहीं जा रही। तो बस इसी तरह करते करते 3 माह हम लोगों ने हॉस्पिटल में इन्होंने गुजारे और इसी तरह बेहोशी की हालत में ही थे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये है कि आंखें खोलना शुरू की, फिर इनकी मतलब थोड़ा सा होश में आए, लेकिन ये बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते थे। यानी हम इनका जो बेड था उसको सर की तरफ से ज़रा सा भी ऊपर करते थे तो ये ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाते थे कि भाई मुझे लटाओ। यानी बोल तो नहीं सकते थे लेकिन ये घबराते थे बहुत ज़्यादा, तो हम इनका बेड फिर से नीचे कर देते थे। तो इनकी ये कंडीशन थी। कभी मतलब एक दिन मतलब ये ऐसे ही था कि मुझे कहें कि मुझे उठाओ, तो मैंने ज़ोर लगा के इनको मतलब पूरी अपनी कोशिश की कि मैं इनको किसी तरह बिठा सकूं, लेकिन वो ज़रा सा ही ऊपर हो गए तो दोबारा से बेड पे गिर गए कि नहीं, मतलब वो हिल ही नहीं सकते थे। तो बहरहाल जी इसी तरह करते करते जब 3 महीने गुजरे, फिर वो पाइप उतरा, स्टमक में पाइप लगाया, वो मैंने सीखा सारा कि इनको स्टमक के थ्रू कैसे खुराक देनी है, कैसे मेडिसिन देनी है, क्योंकि घर लेके आना था, वो पीछे पड़े हुए थे कि घर लेके जाएं, आपका मरीज़ अब बिल्कुल ठीक है, बस जो अब हो गया हुआ है वो हो गया हुआ है, इसके बाद अब कुछ भी नहीं है, तो आप इन्हें घर ले जाएं। तो हमारा जो इंश्योरेंस वाला था इनकी कंपनी का, वो बहुत अच्छा था। वो आके उनके साथ बहस करता था, लड़ता था कि भाई ऐसे मरीज़ को कैसे आप घर भेज सकते हैं, जिसके नाक में खुराक वाली नाली लगी हुई है, वो घर में कैसे हैंडल होगा, तो ये यहाँ से नहीं जाएगा। तो वो इस तरह करते करते हमारे 3 साढ़े 3 महीने जो थे वो हॉस्पिटल में गुजर गए। उसके बाद अल्लाह का करना हुआ कि इन्होंने थोड़ा सा खाना शुरू कर दिया। वो भी एक फिजियोथेरेपिस्ट आई, उन्होंने आके देखा तो उन्होंने कहा जी कि ये बंदा खाता क्यों नहीं है। सिस्टर से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि ये तो ये मरीज़ है तो ये तो नहीं खाता। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि ये खा नहीं सकता। मैं कल आऊँगी तो आपने इनको इनके लिए सारा टेबल पे होनी चाहिए हर चीज़ सुबह नाश्ते में, मैं ख़ुद इनको ट्राई करूँगी। उन्होंने 1-2 वर्ड्स इनसे बुलवाए तो इन्होंने वो वर्ड्स बोले, यानी आ ई ऊ इस तरह से किया। तो उन्होंने कहा ये देखो ये मेरी मैं जो कह रही हूँ वो समझ रहा है, तो ये खाएगा क्यों नहीं, ये खाएगा भी। तो अगले दिन खैर उसने चीज़ें मंगवाई हुई थी, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। मैं तो सुबह 7 बजे ही हॉस्पिटल पहुँच गई कि मैं देखूं जाके कि ये खाते हैं क्या करते हैं। मैं तो बल्कि डॉक्टर से उसी दिन कहने लग गई कि सामने बकाला है, मैं वहाँ से जाके चीज़ें ले आऊँ, मैं ये चीज़ ले आऊँ वो चीज़ ले आऊँ। वो मुझे तसल्ली दे के कि आप टेंशन नहीं लें, मैं कल आऊँगी, कल यहाँ पे हर चीज़ होगी, मैं ख़ुद इन्हें खिलाऊँगी, आप बेफिक्र हो जाएं, बाहर से नहीं आप लेके आएँ। अभी मैंने इनको लिखवा दिया है तो कल इनका सारा खाना आएगा तो वो हम इनको ट्राई करेंगे। तो अगले दिन जब वो आई तो मैं उससे पहले ही वहाँ पहुँची हुई थी और मैंने जब देखा तो उसने आके इनको ब्रेड खिलाई, दही खिलाई, जूस बल्कि दिया मुंह में। जो जूस नहीं ये पी सक रहे थे तो उसने पीछे से जैसे दबाया तो इन्होंने वो घूंट भर लिया यानी ना, लेकिन सक नहीं कर पा रहे थे। तो उसने कहा ये तो ठीक है, ये तो खाना खा सकते हैं, आपने क्यों इतने दिन हो गए आपने इनको ट्राई नहीं की है। बहरहाल फिर उन्होंने 8-10 दिन मज़ीद इनको रखा कि हर तरह की चीज़ें इनको खिलाई
कि भाई ये क्या क्या। उन्होंने कहा जी जो इनका खाना आएगा वो सारा आपने इनको खिलाना, चाहे वो सख्त चीज़ें हैं चाहे नरम चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें होंगी वो आपने इनको खिलानी है। मतलब सैलड भी आती थी, गोश्त भी आता था, हर चीज़ खाने में, यानी पूरा एक ट्रे होता था। खाना पीना वहाँ पे बहुत अच्छा था। तो वो सारी डाइट इनके जो डॉक्टर ने बताई हुई थी वो आती थी, वो हम इन्हें देते थे। ये खा रहे थे, मतलब सिस्टर्स भी खिला देती थी। जब मैं होती थी तो मैं ख़ुद खिलाती थी, अगर मैं नहीं हूँ तो वहाँ पे सिस्टर्स जो होती थी वो खिलाती थी खाना वगैरह इनको। उसके बाद जब इन्होंने 8-10 दिन देखा कि खाने खाने लग गए हैं तो उन्होंने फिर जो स्टमक में पाइप वगैरह लगाया हुआ था वो भी उतार दिया। और वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था कि कम से कम ये खाना खाने लग गई। अब मैं घर लेके जाऊंगी तो कम से कम मुझे ये टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं वो जब पाइप के थ्रू इनको इंजेक्शन्स और मेडिसन और वो खुराक देती थी ना, तो वो मेरे लिए बहुत अजियत वाली बात होती थी कि 2 यहाँ पे पाइप लटक रहे हैं और उनमें आपने इंजेक्शन के थ्रू खाना देना है और मेडिसन देनी है। तो मैं उससे मेरा बहुत मेरी तबीयत अजीब होती थी उसको देख के। तो मैं कहती थी मैं ये कैसे करूँगी, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो ठीक हो गया, वो मामला खाने लग गए। उसके बाद उन्होंने छुट्टी दे दी तो हम इन्हें लेके घर आ गए। अब जब हम घर लेके आए थे, आप यकीन करें इनकी ऐसी कंडीशन थी कि हमने इनको जब गाड़ी से निकालना था तो हमने चादर में इनको डाला हुआ था और चारों तरफ से पड़ोसी थे उनको बुला लिया, साथ दुकान वाले थे, बेटा था, उसका दोस्त था, तो उनको हमने बुलाया जी कि हमने इनको अंदर लेके जाना है। तो वो चादर में ऐसे डाल के उन्होंने ले जा के बिस्तर पे डाल दिया था इनको। ये कंडीशन थी कि ये अपने आप मूव भी नहीं कर सकते थे। तो बस फिर ये था कि अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह पे तवक्कल रखा और मैंने जो है वही चीज़ें कि जो मैं हॉस्पिटल में देखती थी अपने हस्बैंड को करते हुए, यानी वो जो करती थी जिस तरह से उन्होंने खाना, मैं सेम वही खाना मैं घर पे भी बनाती थी। वही चीज़ें नाश्ते में, वही चीज़ें खाने में देनी है इनको। फिर वही बात है कि घर में वही पैम्पर पहनाना और बिस्तर पे लटा दिया बस ला के। और मेडिसन वगैरह भी ये है कि पीस के मैं दे देती थी, यानी लेटे लेटे क्योंकि खिलाना होता था पीछे तकिए रख के, तो मैं मेडिसन बाज़ दफ़ा पीस देती थी, इस तरह से करके इनको खिला देते थे। तो बस ये सारी सिलसिला चल रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कैसे क्या होगा, क्या करूँगी मैं। तो ये है कि फिर अल्लाह की तरफ से ही होता है, जो भी होता है अल्लाह ताला ने आपके लिए अच्छा करना हो तो वो ख़ुद ही ऐसे लोगों से आपको मिलवा देता है जो कि आपके लिए आसानियाँ कर देते हैं। तो हमें भी किसी ने कहा जी कि, क्योंकि मैं शुरू में इनकी खुद ही मालिश वगैरह करती थी, जैसे सुना हुआ था जी ऐसे पेशेंट की मालिश होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब एक औरत ज़ात कितना मालिश कर सकती है, तो मैं जितना कर सकती थी मैं करती थी इनको। मतलब वही एक्सरसाइजें भी करानी जो वो हॉस्पिटल में करवाते थे। इनका बीपी चेक करना है, इनकी शुगर चेक करनी है, सारा दिन मैं यही करती रहती थी। इनका चार्ट बना रही हूँ भाई जो डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि वो तो इस कंडीशन में थे ही नहीं कि वो उनको हम डॉक्टर पे भी मूव करके ले जा सकें, गाड़ी में बिठा सकें या लेके जा सकें। तो मुझे ही जाना होता था, तो मैं सारा दिन बस अपना साथ साथ वही बात है कमाने के लिए भी काम करती थी, मेहनत करती थी, कुकिंग करती थी और साथ साथ हस्बैंड को भी देखती थी, इनको भी सारी चीज़ें यानी अप टू डेट रखती थी। सारे काम में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी हुई थी। तो अल्लाह की हिम्मत की वजह से ही मैं कर पाई हूँ, उसी की वजह से, वरना हमारी क्या औकात है। तो वो मैं सारा कुछ कर रही थी, लेकिन फिर भी बेहतरी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। वो बैठ भी नहीं सकते थे। एक दिन हमने ज़बरदस्ती कुर्सी पे बिठाने की कोशिश की कि थोड़ा इनको बिठाएं, शायद इनको कुछ हो, लेकिन वो मतलब उनका जहनी ऐसा था कि वो घबरा गए और चीखें मारने लग गए और हमने फ़ौरन इनको फिर लटा दिया। लेकिन परेशान यही होते थे कि यार क्या करें, कैसे ठीक होगा। तो अल्लाह की तरफ से ही हमें बस एक हुआ कि किसी ने हमें बताया जी एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप उनसे इनका इलाज करवाएं, वो आके फ़िज़ियोथेरेपी करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, मतलब बेहतर हो जाएगा। हमने खैर उनको बुलवाया, उनको इनसे मिलवाया, उसने आके सारा देखा, देख के उसने कहा जी ठीक है मैं आऊँगा, मैं रोज़ आके इनकी एक्सरसाइज भी कराऊँगा, मालिश भी करूँगा, सारा कुछ करूँगा और मैं 200 रुपया पर डे लूँगा आपसे। तो उस वक्त तो हमने ये चीज़ें सोची नहीं कि भाई कि पैसा लग रहा है या क्या हो रहा है। हमें तो ये था कि हमारा बंदा ठीक होना चाहिए, चाहे हमारी वो क्या कहते हैं जान भी लग जाए, लेकिन बंदे को ठीक होना चाहिए। तो मैंने तो उस वक्त ये चीज़ें सोची ही नहीं है कि मुझे कुछ सेव करना है या जमा करना है या कुछ आगे मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचना है। उस वक्त तो ये चीज़ें जहन में नहीं थी। उस वक्त तो जस्ट यही था कि हस्बैंड को ठीक होना चाहिए, ये ठीक हो जाए किसी तरह। तो हमने उसे लगवा लिया। वो बंदा आता था, वो आके तनवीर उनका नाम था,
तो वो आते थे तो वो आके इनके साथ फिर 2-2 घंटे इनकी मालिश, एक्सरसाइज और वो ये सारा कुछ मेहनत वो करते थे। और आप यकीन करें कि वो हमें ख़ुद बताते थे कि मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा ये काम है, मैं हॉस्पिटल्स में भी जाके लोगों को एक्सरसाइज करवाता हूँ, फिज़ियोथेरेपी करता हूँ, लेकिन ये है कि मैं 10 से 15 मिनट से ज़्यादा मैं कहीं भी किसी मरीज़ के साथ नहीं लगाता। मैं 10-15 मिनट लगाता हूँ, उसके बाद मैं चला जाता हूँ, यानी जैसा जहाँ रोज़ भी जाना होता है। तो कहते थे पता नहीं इस बंदे में क्या ख़ास बात है कि मैं यहाँ आता हूँ तो मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं करता और मेरा दिल करता है कि मैं इसके साथ लगा रहूँ। और वाकई में उन्होंने बहुत मेहनत की, ये सारा उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। आगे चल के मैं आपको उनकी भी वीडियोस भी दिखाती हूँ। उस वक़्त तो खैर हमने नहीं बनाई वीडियो शीडियो, क्योंकि उस वक़्त तो बस एक ही फोकस था, या तो बच्चों का घरदारी कैसे चलानी है मुझे और हस्बैंड को ठीक करना है। तीसरा कोई ख्याल दिल में नहीं था, ना दिमाग में था, ना कोई ऐसा वीडियोस बनाने का, ना कुछ। वैसे हस्बैंड की वीडियोस हैं, लैपटॉप में पड़ी हुई हैं, जो हॉस्पिटल में थे उस वक़्त जो बच्चों ने बनाई हुई हैं वो हैं वहाँ पे पड़ी हुई हैं, लेकिन हम देखते भी नहीं हैं अब उनको। पड़ी हमारी मेमोरीज़ में ये समझे सेफ़ हैं वो सारी चीज़ें। तो उनको उस वक़्त तो नहीं मैंने बनाई, लेकिन अभी वो आए थे रिसेंटली इनसे मिलने के लिए, तो मैंने उनकी वीडियो बनाई थी और मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस इंसान की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे हस्बैंड को आज इस काबिल किया है। तो उन्होंने फिर ये था कि वो 2-2 घंटे इनकी मालिश, एक्सरसाइज, और वो मतलब आते थे तो समझेंगे वो रूम में कुंडी लगा लेते थे, दरवाज़ा बंद, और हमसे बस पानी मांगते थे कि मुझे पानी दे दो, क्योंकि ज़ाहिर है एसी वगैरह बंद करके वो सारा ये कर रहे होते थे। तो उनकी जो मेहनत थी ना वो रंग लेके आई कि मेरे हस्बैंड ने बैठना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा खड़े हो गए। हम इन्हें मतलब ये वैसे तो मैं इन्हें व्हील चेयर्स पे घर पे भी मूव करवाती थी, यानी वॉशरूम लेके जाना है तो व्हील चेयर्स पे मैं लेके जाती थी, कमोड पे बिठा के मैं यूं करके इनको पकड़ के खड़ा हो जाती थी, क्योंकि इनका बैलेंस नहीं होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि वॉशरूम वगैरह मैं इन्हें कुर्सी पे ले जाती थी, वहाँ बिठा के धुला के मैंने फिर कुर्सी पे बिठाना और आके बेड पे लिटा देना। नहलाना भी होता था तो व्हील चेयर ही मैं अंदर ले जाती थी वॉशरूम में, और वहीं पे व्हील चेयर पे बैठे बैठे इनको नहला देती थी, और नहला के फिर ला के रूम में ला के इनको कपड़े भी क्या पहनाने होते थे, वही जो गाउन होता है जो हॉस्पिटल में पहनाते हैं 3-4 महीने, तो हमने वो गाउन ही इन्हें घर में भी पहनाए रखा है, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि मैं इनको कपड़े पहना सकूं। अपने आप तो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। तो उससे ये हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा बैठना शुरू किया, थोड़ा सा खड़ा होना शुरू किया, तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं ये था कि हर महीने डॉक्टर पे के पास जैसे जाना होता था, मैं जाती थी और मैं इनकी सारी वो जो लिस्ट मैंने बनाई होती थी बीपी की, शुगर की, सारा वो लेके जाना, मैंने जाके वैसे कंडीशन बतानी जो भी होती थी, फिर उनको जो भी मेडिकेशन होती थी वो चेंज करनी है नहीं करनी वो सारा मुझे बताते थे, फिर मैं लेके घर आती थी। और तब मुझे जाके अंदाज़ा हुआ था कि हस्बैंड को क्या हुआ है। और जब मैं डॉक्टर से मिलती थी, उनसे बात करती थी, तो वो मुझे कहते थे कि इनको जो हुआ है ना, ये जब हम हॉस्पिटल से भी आए थे ना तो डॉक्टरों को हमने कहा था ना, तो उन्होंने कहा था जी कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, ये बंदा जैसे है, ये इसकी लाइफ जितनी है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि जितनी भी लाइफ है इसकी जो अभी जो कंडीशन है, ये इसी कंडीशन में बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, बस आपको इसका ख्याल रखना है। तो ये कह के डॉक्टरों ने हमें घर पे भेजा था। लेकिन अल्लाह जो है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत कारसाज है, वो चाहे तो वो कहते हैं ना मुर्दे में भी जान डाल देता। तो यही हमारे साथ भी हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने किया कि ये बैठने भी लग गए, खड़ा थोड़ा होने लग गए। फिर हम इन्हें बिठाते थे व्हील चेयर पे, हम इन्हें बाहर भी लेके जाते थे, गाड़ी में बिठा के घुमाने फिराने भी लेके जाना इनको। लेकिन ये था कि थोड़ा हमें बहुत मुहतात होकर चलना पड़ रहा था, इनकी खुराक का भी उसी तरह ध्यान रखना, डॉक्टर्स की यानी जो रेगुलर डॉक्टर्स के पास जाना, सारा कुछ करना, वो सारा कुछ ऐसे ही चल रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गए मेरे हस्बैंड। तो तकरीबन 3 साल लगे इस चीज़ में इनको थोड़ा सा स्टेबल होने में। 3 साल बाद जब ये थोड़ा स्टेबल हुए तो हमें शौक़ चढ़ा जी, मेरा बेटा था बड़ा, तो हमने कहा जी कि हमने उसकी शादी करनी है। मैंने अपने हस्बैंड को लिया, हम लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके हमने उसकी शादी की।
और शादी करने के बाद मेरा ख्याल है 8 दिन शादी को हुए थे, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं लाहौर जा रही हूँ, मुझे आपके बाबा का इलाज करवाना है, और अब आपकी शादी हो गई है, आप अपनी बीवी के साथ खुश रहो, जिधर मर्ज़ी आओ जाओ घूमो फिरो। उसने कहा ठीक है मामा, आप बाबा की को लेके जाओ, क्योंकि मैं लाहौर में असल में आने का मकसद ये था कि अगर मैं पिंडी में रहती तो ज़ाहिर बात है मेरा अपना घर था वहाँ पे भी मुझे मसला कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पे ये था कि मुझे और बाकी सारी ज़िम्मेदारियाँ भी उठानी पड़नी थी, जैसे खाना बनाना टाइम पे, ये वो इस तरह की चीज़ें खुद ही करना था। लेकिन लाहौर में मुझे ये फ़ायदा था कि यहाँ अम्मी थी, भाभियाँ थीं, तो यहाँ मुझे आके ये फ़ायदा हुआ कि मुझे मेरा फ़ोकस जो था वो इन चीज़ों पे नहीं था कि भाई ओहो मुझे अभी नाश्ता बनाना है, मुझे अभी खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मेरा सारा फोकस जो था वो हस्बैंड पे था कि मुझे इनको ठीक करना है। तो फिर इस वजह से मैं लाहौर आई, और लाहौर आके जब मैं अम्मी के पास आई हूँ तो मैं इनको पहले तो डॉक्टरों के पास हम लेके गए, जहाँ के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे ब्रेन के, सारे से न्यूरो सर्जन वगैरह, उनके पास लेके गए। तो वो जहाँ भी मैं जाती थी वो मेरी फ़ाइल वापस फेंक देते थे कि भाई हमारे पास क्या करने आई हैं, इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ये मरीज़ ऐसे ही रहते हैं। तो जब मैं इनको व्हील चेयर्स पे लेके जाती थी, उनको दिखाती थी कि भाई ये देखो ये मरीज़ है जिसको मैं लेके आई हूँ, तो वो मुझे आगे से कहते थे बीबी शुक्र नहीं अदा करती हो कि वो इस तरह से बैठा हुआ है, वरना ये मरीज़ तो इस तरह से व्हील चेयर्स पे भी नहीं बैठ सकता, जो मतलब इनको स्ट्रोक हुआ है, जो इनकी कंडीशन है, ये तो बैठ बैठ भी नहीं सकता। यानी वही बात है कि बेड पे जैसे लेटा हुआ है, बेसुध, मतलब ना हिल सकता है ना कुछ, ये पोजीशन होनी चाहिए। तो आप तो व्हील चेयर पर बिठा के लाई हैं, तो ये तो बेहतर है, तो बस जाएँ, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, ये इतना भी ठीक हो गए हैं। लेकिन मुझे होता था कि मुझे मज़ीद इनको करना है। मैं उन्हें कहती थी मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मुझे कुछ, तो कहते थे नहीं इसका कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं है, बस बीबी अल्लाह का शुक्र अदा करो और जाओ। अब यकीन करें डॉक्टर मुझे इस तरह से मायूस करते थे। वहाँ से हम निकले डॉक्टर से, तो मैंने, मेरे चचा साथ थे, मेरा कज़न साथ था, उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे लाहौर में आबद मार्केट के पास एक इदारा है, वहाँ पे वो एक्सरसाइज और ये सारा कुछ करते हैं, तो हम इन्हें वहाँ ना दिखाएं। तो मैंने अपने चचा से कहा अभी चलें, मुझे अभी जाना है। तो हम डॉक्टर से सीधा उधर गए हैं, वहाँ जाके हमने उनसे मिले, इनको दिखाया, उन्होंने कहा जी आप इनको लेके आएँ, हम इनका इलाज करेंगे। तो मैंने उसी वक्त इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई, जो भी फ़ीस थी वो पे की, और उसके बाद फिर मैंने बस समझें कि ठान लिया कि अब मुझे अपने बंदे को बस सारा टाइम जो है वो इन्हीं को ही देना है। और वही बात है, जैसे लाहौर में आ गई थी तो अल्लाह का शुक्र है कि सुबह नाश्ता बना बनाया मिल जाता था, जब वहाँ से सारा कुछ करवा के थक हार के घर आती थी तो आगे ट्रे में लगा हुआ खाना मिल जाता था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरा सारा फोकस जो था वो मेरे हस्बैंड पे था। तो मैं इन्हें सुबह, उस वक्त ये उबर क्रीम भी नहीं चलती थी, गाड़ी वाला का भी मसला था, तो मैं रक्षा लगवा लिया था, मैं रक्षे पे इनको लेके जाती थी, व्हील चेयर रखनी, इनको बिठाना, फिर वहाँ उतरना, वहाँ पे फिर व्हील चेयर पे बिठा के अंदर लेके जाना, काफ़ी दूर था, यानी उनके गेट से काफ़ी अंदर जाना पड़ता था। तो पहले तो मैं वहीं से पहले जाती थी, अंदर जाके व्हील चेयर लेके आनी गेट तक, फिर गेट से इनको बिठाना, फिर अंदर लेके जाना, फिर जब इन्हें दोबारा रक्शे में बिठाना, फिर व्हील चेयर मुझे वापस छोड़ने जाना पड़ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर मेरे पास व्हील चेयर थी, तो मैं फिर अपनी व्हील चेयर साथ लेके जाती थी रक्शे में रख के, वहाँ उतर के इनको बिठाती थी, अंदर ले जाती थी, वहाँ से फिर इनको बिठा के वापस जब बाहर आना है तो रक्शे में रखना है और घर आ जाना है। ये थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो गया था, लेकिन रक्शे पे व्हील चेयर चढ़ाना और इनको चढ़ाना आसान काम नहीं था। सम टाइम रक्शे वाले अच्छे होते थे जो थोड़ा साथ दे देते थे, और सम टाइम आप यकीन करें ऐसे होते थे कि जो आगे बस बैठे हुए हैं और वो ये नहीं देख रहे होते थे कि एक औरत लगी हुई है पीछे अकेली, अपने हस्बैंड को किस तरह से चढ़ा रही है, किस तरह से वो व्हील चेयर उठा रही है, रख रही है, बिल्कुल नहीं, वो अपना बैठे हुए हैं मज़े से। और कुछ इतने अच्छे होते थे कि वो बेचारे खुद उठ के रक्शे से उतर के मतलब आ जाते थे और कहते थे मैम आप बाजी आप हटें, हम हेल्प करते हैं। वो हेल्प करते थे चढ़ाने में, व्हील चेयर उठा के रख देते थे। तो उन सब का बहुत शुक्रिया है जिन्होंने उस टाइम में मेरा साथ दिया था। मैं अकेले अकेले तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन चलें इसी वीडियो के थ्रू मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो इस तरह से करके मैंने 3 महीने जो है ना मैंने इनका इलाज वहाँ से करवाया। मेरे भाई थे यहाँ पे, सारे भाभियाँ थी, वो कहती थी हम जाएंगे, आप ना जाओ, हम लेके जाएंगे, हम ऐसे करेंगे। मैं कहती थी नहीं, ये अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर आजमाइश डाली है, इसे मुझे ही पूरा करना है। तुम लोग लेके जाओगे, मुझे पता है ऐसा नहीं है कि तुम नहीं लेके जाओगे, लेकिन मेरे दिल में ये चीज़ आती थी कि यार 8 दिन जाएंगे, 10 दिन जाएंगे, फिर इनके दिल में आएगा कि क्या मुसीबत आई हुई है, हमें भी साथ में मुसीबत में डाला हुआ है।
तो बस बेशक वो ये नहीं सोचते, लेकिन मेरे एक अपनी जहन में ये चीज़ आती थी कि मुझे किसी को तंग नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। मैं उन्हें कहती थी मुझे यही बहुत सहूलत है कि जब मैं आती हूँ तो मुझे कोई खाने की पकाने की टेंशन नहीं होती है, मुझे बना बनाया तुम लोग ट्रे में डाल के आगे रख देती हो, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे इन टेंशनों से मैं दूर हूँ कि सौदा लाना है, फ़लान करना है, ये करना है, मुझे पका पकाया मिल रहा है। तो वो 3 महीने मैंने इनका वो इलाज करवाया, लेकिन उस इलाज के साथ साथ मैंने रात के टाइम में घर पे एक बंदा लगवा लिया, फिजियोथेरेपिस्ट ही था वो भी, कि जो इनको घर पे कराए, क्योंकि 2 टाइम ले जाना बहुत मुश्किल काम था। तो मैं फिर ये करती थी कि उसको मैं लेके गई उसी इदारे में, जाके उसको मैंने दिखाया कि भाई वहाँ पे वो क्या क्या किस तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं, क्या करते हैं, तुमने इनको घर पे करानी है। तो रात को मैं उसको अलग पे करती थी, जो घर पे आता था वो घर में आके इनको उसी तरह की एक्सरसाइज जो वहाँ होती थी वो करा रहा था, और ये यहाँ पे भी घर पे भी हो रही थी। तो वो तकरीबन 3 महीने में रही यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के हस्बैंड ने चलना शुरू कर दिया। उन्होंने वो हाथ के लिए भी एक मुझे पता नहीं क्या कहा, जी आप बनवाओ, मैंने वो भी बनवाया, लेकिन ये है कि हाथ पे इन्होंने पहना नहीं वो ज़्यादा, लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह के थोड़ा सा चलना फिरना शुरू हो गए। तो फिर मैं दोबारा सऊदी अरब चली गई लेके इनको। बच्चे चले गए हुए थे, छोटी बेटी के पेपर थे तो वो भी भाई के साथ चली गई थी, बहू मेरी यहीं पे थी, वो खैर बाद में आई हमारे बाद में, फिर उसको मेरे हाल 8 दिन के बाद ही हमने वहाँ पे बुला लिया था, उसके वीज़े वगैरह का हो रहा था। तो फिर हम इन्हें दोबारा सऊदी अरब ले गए, और वहाँ पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के हस्बैंड ने चलना फिरना शुरू किया। थोड़ा वॉशरूम में चले जाते थे, खाना वगैरह मैं ही खिलाती थी, कपड़े पहनाना बाकी सारे काम मैं ही कर रही थी, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई थी कि घर में मूव कर लेते थे, स्टिक के साथ भी मूव कर लेते थे घर में। हम बाहर तो खैर निकलने नहीं देते थे, लेकिन यह है कि घर में खुद ब खुद मूवमेंट शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग तकरीबन मेरा हाल है कोई 3-4 साल रहे हैं वहाँ पे। फिर वही बात है, ये जो टैक्स के क्राइसिस आए हैं तो उसकी वजह से हमें पाकिस्तान आना पड़ा, और फिर आके पाकिस्तान आके तो बाकी तो सारी मेरी जो लाइफ स्टोरी है वो आपके सामने ही है, आप वीडियोस में भी देखते हैं, मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, उसमें भी आपने देखा है। तो बस फिर लाइफ शुरू हो गई, यहाँ आके भी काम शुरू कर दिया, हस्बैंड अपना वही रूटीन थी। लेकिन अब आके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरी हो गई है कि पहले मैं जब आई थी तो मैं हस्बैंड को व्हील चेयर पर मस्जिद वगैरह लेके जाती थी, क्योंकि जुम्मा पढ़ने ये मस्जिद जाते हैं, वैसे तो नमाजें घर में ही पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मा पढ़ने मस्जिद जाते हैं ज़रूर, तो मैं व्हील चेयर पर ले जाती थी। लेकिन अब आके अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया है कि अब वो स्टिक के साथ खुद ही मस्जिद भी चले जाते हैं जुम्मा पढ़ने। मैं कभी कहती भी हूँ छोड़ आऊँ तो मुझे कहते नहीं मामा स्लो स्लो के मैं चला जाऊँगा और मैं आ भी जाऊँगा। और अभी आपके सामने ही अभी ये नहाते भी खुद ही हैं, कपड़े भी खुद ही पहन लेते हैं माशाल्लाह, घर में भी खुद ही मूवमेंट, इनकी वॉशरूम जाना है, कुछ भी काम है बाहर जाके बैठ जाते हैं, जैसे घर के बाहर जाके बैठ गए, अपना सारा दिन तिलावत लगा के सुनते रहते हैं। और मतलब सिर्फ एक रोटी है जो अभी मैं इन्हें खिलाती हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल वगैरह चाय पी लेते हैं अपने हाथ से ही। और पहले तो नहलाती भी मैं ही थी, लाहौर भी पाकिस्तान भी जब आ गई थी तो मैं ही नहलाती थी इनको, लेकिन अभी माशाल्लाह से कोई 1.5 साल हुआ है, अब ये नहाते भी खुद ही हैं। बस मुझे बता देते हैं कि मुझे नहाना है, मैं कहती हूँ ठीक है मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, मैं कपड़े निकाल के बेड पे रख देती हूँ, ये खुद ही वॉशरूम जाते हैं, खुद ही अपना अच्छे से नहा के आते हैं। आके इवन के बाद दफ़ा कपड़े भी पहने होते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ कैसे पहन ली आपने, मुझे आवाज़ दे देते, जैसे मैं किचन में बिज़ी होती हूँ, अपना ऑर्डर्स बना रही होती हूँ, कोई ना कोई काम कर रही होती हूँ। तो अब मुझे इतना आराम हो गया है कि अब ये चीज़ें भी मुझे नहीं करनी पड़ती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद से ही करते हैं। तो ये सारी जर्नी है इनकी। अभी ये है कि डॉक्टर्स ने बस हमें ये कहा था जी कि आपने इनका बीपी और शुगर जो है उसको कंट्रोल रखना है, तो इंशाल्लाह ठीक रहेंगे, अदरवाइज़ ऐसे पेशेंट को दोबारा भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये है कि अभी भी इनकी मेडिसिन जो है वो चल रही है। मेडिसिन कौन सी चल रही हैं, हार्ट की खाते हैं ये, बीपी की खाते हैं और शुगर की खाते हैं, जस्ट ये 3 मेडिसिन है जो मैं इनको देती हूँ, इसके अलावा और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो ये खाते हैं, और यही इनकी शुरू से मेडिसिन है जो लगी हुई हैं। इस चीज़ के लिए कोई भी मेडिसिन डॉक्टर्स ने नहीं दी है। और अभी भी बल्कि कहते हैं, अभी जो मैं आपको अभी आप वीडियो देखिएगा जो तनवीर साहब जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, जो आए थे इनको देखने के लिए, इनको मिलने के लिए, वो भी सऊदीया में ही होते थे, लेकिन काफ़ी अर्सा वो सऊदीया में ही रहे हैं, लेकिन अब वो बताते हैं कि मैं पाकिस्तान में भी मूव हो गया हूँ, वो इधर खारिया में होते हैं।
तो वो पिंडी अपना कोई पेशेंट देखने ही आए थे, तो उनके कहते हैं मैंने अपने नंबर खंगाले कि मुझे कहीं से ख्वाजा साहब का नंबर मिले, मुझे बहुत दिल कर रहा था इनको मिलने का। तो फिर इनके भतीजे का नंबर उनके पास था, तो कहते हैं मुझे उसका नंबर मिला, तो मैंने उससे कांटेक्ट करके जब पूछा तो उसने कहा चाचू यहीं पे ही है वो होते हैं, तो आप आना। तो वो फिर जब पिंडी आए वो आके स्पेशल इनसे मिलने के लिए आए। मैं आगे आप वीडियो में देखिएगा उनको कि उन्होंने आकर फिर से उनकी उसी तरह ही वो मालिश भी कर रहे थे, इनको दबा भी रहे थे, इनकी सारी चीज़ें कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि अगर थोड़ी सी आप मेहनत और करें तो इनका हाथ भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा वो अब नहीं करवाते हैं, अब ये ख़ुद भी, मैं कभी कहती हूँ ना मेरे दामाद हैं वो भी कहते हैं फ़लान जगह ले जाएं, एक दो जगह पे वो लेके भी गए हैं, गोल्डा शरीफ भी, वहाँ से भी दिखाया था किसी हकीम को भी, उसने मेडिसिन दी थी, तेल दिया था। मेरा जो बड़ा दामाद है वो कहता था कि मैं ख़ुद आपको बाबा रोज़ आके मालिश कर दिया करूँगा, लेकिन अब ये करवाते ही नहीं है। ये कहते हैं नहीं बस ठीक है मामा नमाज़ पढ़नी है बस, अब ये इस तरफ नहीं आते हैं, जितना मर्ज़ी इनको कहो। तो फिर हम भी कहते हैं कि ठीक है बस अल्लाह की यही मर्ज़ी है, अल्लाह ताला ने शायद इसी तरह ही रखना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें हम कम है। तो ये बाबा जी की थोड़ी सी स्टोरी थी, और इसी के साथ मैं तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिनकी वजह से आज मेरे हस्बैंड जो हैं, अल्लाह के बाद उनकी मेहनत थी कि उसकी वजह से ये जो है चलने फिरने के काबिल हो गए हैं, अपना आप संभाल लेते हैं। यानी मुझे अब मुश्किल नहीं होती है कि इनको वॉशरूम लेके जाना है या इनको ये करना है वो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा ही है, आपके सामने ही है कि चलते फिरते रहते हैं, घूमने फिरने भी मैं लेके जाती हूँ, कभी इन्हें नाश्ता कराने ले जाती हूँ, कभी डिनर पे ले जाती हूँ, इसी तरह बस इनको सैरे मैरे करवाते रहते हैं ताकि इनका दिल भी लगा रहे, जैसे ये हमें करवाते थे। अब हम कहते हैं कि हम इन्हें करवाएं अगर वो ख़ुद नहीं जा सकते। और बहुत से लोग हैं जो देख के अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छा करते हैं जो आप इनको इस तरह से बाहर लेके आते हैं, इनको घर में बंद नहीं रखा हुआ आपने। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं जहाँ जाती हूँ मैं साथ लेके जाती हूँ, चाहे कोई इतराज़ करे कुछ भी हो। ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड है, मैं उन्हें छोड़ तो नहीं सकती हूँ, तो मैंने कहीं शादी ब्याह पे जाना हो, कहीं भी कोई कमी खुशी है, मैं हमेशा हर जगह इनको साथ रखती हूँ, साथ लेके जाती हूँ। उससे ये है कि इनको भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि ज़िंदगी की तरफ आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब मैं फूड पापा पे गई हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने, तो मेरे साथ गए थे वो। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मैं तो इन्हें ये कहती हूँ ना कि मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ जाते हैं, मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती है। मैं रात के उस दिन 11 बजे हम घर आए हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। तो बस अल्लाह ताला इसी तरह इनका साथ बनाई रखे। बस आप लोग भी बहुत सारी दुआएं किया करें इनके लिए भी, सबके लिए जितने भी बीमार हैं, कि अल्लाह ताला सबको शिफा दे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो ये थी बाबा जी की छोटी सी स्टोरी। शायद पता नहीं मैंने अब पूरी तरह से बता पाई हूँ कि नहीं, जर्नी तो बहुत लंबी है, 13 साल की जर्नी है मेरी इस बीमारी के बाद। वैसे तो माशाल्लाह शादी को हमारे 42 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इस बीमारी में इनको 13 साल हो गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है कि वो ख़ुद ही बैठते हैं, ख़ुद ही सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो बस ये छोटी सी एक स्टोरी थी जो आप लोग कह रहे थे जी कि हमें बाबा जी के बारे में बताएं, क्या हुआ है क्या हुआ है, बाबा जी को क्या था। तो वो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इसके बाद मैं आपको वो जो इनके हमारे मौसन हैं, जो इनको जिनकी मेहनत से ये यहाँ तक आए हैं अल्लाह के बाद, मैं उनके क्लिप्स भी इसमें लगाऊंगी। जब वो हम मिलने आए थे, आप देखिएगा कि बाबा जी उनको कैसे मिले थे जाके, और फिर उन्होंने आके अंदर आके, मतलब जब घर के अंदर आए हैं तो उन्होंने किस तरह से इनको ट्रीट किया है। तो अगर आप में से भी कोई अगर उनसे मिलना चाहता है या उनसे कोई ट्रीटमेंट चाहता है, तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हालांकि उन्होंने मुझे मना किया था, मैंने उन्हें कहा था, मैंने उनसे इजाज़त ली थी कि मैं आपकी वीडियो जो है वो मैं लगाऊंगी यूट्यूब के ऊपर। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो ठीक हुए हैं तो वो किस इंसान की वजह से हुए हैं, अल्लाह के बाद। अल्लाह तो है ही है, अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ताला इंसानों को वसीला भी बनाता है। तो वो हमारे लिए वसीला बने थे। तो उन्होंने फिर कहा था कि ठीक है आप लगा लेना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ये जो है ना, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बस ऐसे ही खामोशी में ही काम करता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा अगर किसी का भला हो जाए, कोई आपको बुलाए, अगर कोई करे तो वो इससे अच्छी और क्या बात है। तो फिर उन्होंने मुझे इजाज़त तो दे दी थी कि ठीक है आप दे दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये वो आते हैं, वो खारिया में होते हैं,
और यानी घर उनका खारियाँ में है, लेकिन वो पिंडी कहते हैं। मैं अक्सर आता हूँ अपने मरीज़ों को देखने के लिए। अभी परसों भी उनकी कॉल आई हुई थी और वो इनकी खैरियत वगैरह पूछ रहे थे, फ़ोन पे ही इनसे बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि मुझे इस इंसान के साथ कुछ अलग से ही मेरा और इनका मामला है। मुझे नहीं पता कि वो क्या मामला है, लेकिन मैं ये इस इंसान में कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं इसके साथ अटैच हूँ इतना। तो इंशाल्लाह बस आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आगे आप देखें जी कि वो कौन शख्स है जिसने कि हमारे साथ इतनी नेकी की और अल्लाह की मदद से उसने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो इंशाल्लाह अब आप आगे जाके वीडियोस देखें। ले लो बाहर आके खड़े सी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ एक मेरा प्यार चलो आओ, चलो अंदर आ जाओ ना। ठीक हो ना? एक मेरा प्यार बहन मेरे आते दुनिया हाँ आमीन माशाल्लाह माशाल्लाह। आमीन वो सब ठीक है। मम्मा और आ गया अल्लाह अकबर ठीक। अच्छा मैं ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਲਾਮ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। बस वो साथ नाल ही सलाम कर दे ना। आमीन नहीं ऐसा चुक के पढ़ सलाम अलैकुम नहीं अस्सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वही टेक यू फेम मम्मा और आ गया ओ बाजी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतर ने। बड़े ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਆਪੇ ਹੀ। अच्छा मैं तो यही कहा सी मैं क्या बंदा इंसान अल्लाह को मंगे या अल्लाह मैं मस्जिद जावा नमाज पढ़ मन इंज कर दे सही हो देख लो हो गया। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ एक मेरा प्यार मैंने मेरे आते दुनिया ते हो तो की ले तेरा पूरे रोजे रखते हैं। अल्लाह अकबर ला इलाहा 5 साल हो गए ना 13 साल है, माशाल्लाह 13 साल हो गए। मम्मा और आ गया है आया ऐसा 8 साल हो गए। 8 साल हो गए ने एक दो तीन ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 13 13 ਸਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ नहीं ਹੈ जी बिल्कुल ਤੇ बहुत ਅੱਗੋਂ ਵੀ बेहतर ਕਰ है, ਸਕਦਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੈ। इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये सारी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। बस अल्लाह अल्लाह ने तो करम किया, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। आमीन माफ कर दो ताला थोड़ा जिहा ना ਵੀਡੀਓ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਭਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਊਦੀਆ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡੀ 'ਚ 1-2 ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਛੋੜਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਐਨੇ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ ਸ਼ਫਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਪਰ
ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ अपनी बेटी ਦੇ भतीजे ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ दामाद ਦੇ मैं कहा बेटा वो लोग जो है 5 मिनट 10 मिनट एक्सरसाइज कराती हैं इससे ज्यादा नहीं तो मैंने कहा वो 2-2 घंटे बैठे रहते होते थे इनके साथ लगे रहते थे ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਤਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਬਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਸ ਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਮਕੋ ਦੀ ਉਹ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ शुक्र है ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਸੇ छड़ी कहाँ रखी आप छड़ी ले के बगैर घूम रहे हो पूरे घर में ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ मम्मा और आ गई आले मम्मा मम्मा तो नहीं आता मैं नहीं बता मम्मा नहीं आता मम्मा नहीं ਨਹੀਂ ਆਪ ਆਏਗਾ अम्मा have it ماما ماما الله اكبر لا اله الا الله ਆਏ الله اكبر لا اله الا الله امين ثم मम्मा और आ गया ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ जी ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ हाँ जी ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ अच्छा ਅੱਛਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम मम्मा जो भी है मम्मा मम्मा ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾਮਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜਾ मम्मा रोट हो रहे ਇਹ ਇੱਥੇ हाँ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਹੀ मम्मा सही है ਸਹੀ ਹੈ। मम्मा दे दो अच्छा इंज करो छट छट आस्ता आस्ता एंड पुला टिला छट अच्छा कोई ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ नहीं नहीं ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ हाँ मैं अच्छा ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਆ ਖੁਦ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐ ਲੋ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਏ 30,000 ਰੁਪਏ ਲਓ ਨਾ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਐ ਨਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਯਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਹੈ ਵੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮਸਾਜ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ आमी माफ कर दो ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਪਲੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰੀਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ